हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस रजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त बहुत कम है और उलमाए किराम की तादाद बहुत है, सबका आपको सुनना है। बड़ी खुशी हुई रामपुर के मुसलमानों की ये अकीदत और ये बेहतरीन इंतजाम। अल्लाह सबको इसका नेमत बदल अता फरमाए। आलम भाई के कहने पर कारी नौशाद साहब ने मुझे फोन किया, मैं हाजिर हुआ। अभी हजरत अल्लामा मौलाना आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब ने बहुत कुछ आपको सुनाया। देखिए, हर आदमी कोई काम करता है तो उसका बदला चाहता है। बोलो, मदरसे में मौलाना लोग पढ़ाते हैं तो बदले में तनख्वाह चाहिए। इमाम साहब इमामत करते हैं तो उनको भी उसका बदला चाहिए। मौलवी लोग तकरीर करते हैं, उनको का कुछ चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो काम किया उसका बदला उनको क्या मिला? 23 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम किया। कितनी परेशानी हुई उसके लिए। लोगों ने कहा कि दीन फैलाना बंद करो वरना तुम्हें हम बंद कर देंगे। आज भी जेल की धमकी ही रहती है, हर जमाने में धमकी रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के हाथा में 3 साल तक बगैर दाना पानी के बंद कर दिया। ना दाना जाने दिया, ना पानी जाने दिया। किस तरह सरकार ने 3 साल काटा दीन के लिए। आज हम आए हैं, कुछ दीन की बात बता रहे हैं, या शायर लोग पढ़ते, लोग इनाम देते। अल्लाह के रसूल ने ताइफ में सिर्फ यही बोली बोली थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। तो ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे थे, नोट नहीं चले थे, पत्थर चले थे। और इतने पत्थर पड़े कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गई, खून बहा और सरकार के जूते खून से भर गए। लेकिन ऐसे मौके पर भी लोगों ने कहा था उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए।
फिर भी मेरे नबी की रहमत देखो, ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं मांगी थी। दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बड़ी तकलीफें उठाई, मक्का छोड़ना पड़ा जहाँ सरकार पैदा हुई, जहाँ काबा भी, अरफात भी, आगे जमजम भी, मकाम इब्राहिम भी, लेकिन दीन के लिए सरकार को हिजरत करना पड़ा। जब लोग जान के दुश्मन हो गए तो सरकार ने मक्का छोड़ दिया। और वतन का छोड़ना बहुत अहम है। रामपुर के किसी आदमी को गांव वाले तंग करने लगे तो घर छोड़ दे, कितनी मुसीबत। लेकिन सरकार ने सारी चीजें बर्दाश्त की। 23 साल तक कितनी तकलीफें हुई, वक्त नहीं कि बयान किए, लेकिन 23 साल तक तमाम तकलीफों को उठाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी अपनी उम्मत से इसका बदला मांग लो। हर काम का बदला होता, क्या मांगी? कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, कुल ऐ नबी तुम कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब को अल्लाह ने फरमाया, महबूब कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ लोगों, इस 23 साल की खिदमत पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। और जब तक डारे का डाल दो, बीच बीच में ना हो। अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। अहले बैत में हजरत फातिमा ज़हरा भी, हजरत अली के निकाह में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 11 हिजरी में हुआ, रबीउल अव्वल के महीने में। और उसके बाद 6 महीना के बाद फातिमा ज़हरा का इंतकाल हुआ रमजान की 3 तारीख को। लेकिन रवायतों में है कि बाप के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा ज़हरा 6 महीने तक जिंदा रही, लेकिन कभी मुस्कुराई नहीं, कभी हंसी नहीं। चले जाओ भैया, चले जाओ। अल्लाह जाने का सुना औरतें का देखा, लागत है हम फारसी बोली। हजरत फातिमा ज़हरा बाप के इंतकाल के बाद 6 महीना जिंदा रही, लेकिन कभी मुस्कुराई नहीं, हंसी नहीं बाप के गम में। आवाज देखा जाता है अब्बा अम्मा मरत है तो दीदी में रोई चिल्ली। दोस्त अहबाब, खाने का हर आइटम, ठंडा मीठा सब, पान भी, सिगरेट भी, हंसी मजाक भी, सब 3 दिन के बाद सब गायब। अल्लाह के नबी की बेटी 6 महीना तक जिंदा रही, मुस्कुराई तक नहीं। और जब इंतकाल का वक्त आया तो अपने शौहर हजरत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद कहते अल्लाह के शेर, आज रात में रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना। फातिमा ज़हरा ने रोने से मना किया। अब आज हम लोग कितना रोते, सबसे ज्यादा तो पतोहिया रो, जो जिंदगी में सास ससुर का पूछत नहीं। मर्द का पगलाए की अलग कही, भाई बहन से बोले नहीं। उसके बाद जब सास ससुर मरी है तो ही में रोई गिरी धूम से, तो फिर ऊपर उठाएंगे, फिर गिरे घाम से। लागत है मेरे जैसा, ये मक्कारी नहीं तो क्या है।
जिंदगी में खिदमत नहीं किया, मरने पर इतना रोती हो, लगता है सबसे ज्यादा तुम्ही को खाना है। लोगों रोते हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुझाने वाले, आँखें रो रो के सुझाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले, जाने वाले नहीं, आने वाले। फातिमा ज़हरा ने कहा था, अल्लाह के शेर में पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना। ये पहली वसीयत की थी फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर से। और दूसरी वसीयत क्या किया था कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। बड़ी मोहब्बत होती है माँ को अपनी औलाद से कि मेरे मरने पर कभी, मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, नाम उसका अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फातिमा कह रही है। कब कह रही है? 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला हुआ। करबला में अब्बास अलंबरदार इमाम हुसैन का दाहिना बाजू बने थे। तो 61 में से 11 निकाल दो, कितना बचा? बोलो। 50 साल। 50 साल के बाद जो होने वाला था, रसूलुल्लाह की बेटी ने 50 साल पहले ही बता दिया। आज लोग रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर इतराज करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप देखिए माशाअल्लाह खड़े होकर इस्तकबाल कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल वहीद साहब, हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल वहीद साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब, उलमाए ज़वील एहतराम अल्लामा कारी इरशाद हशमती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हज़रत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हज़रत, ज़िक्र इमाम हुसैन, मुसलमानान अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बहुत बुजुर्ग और सीनियर आलिम दीन तशरीफ लाए हैं। आप इनके चेहरों की ज़ियारत करें। नबी के इल्म गैब पर इनकार करते हैं और नबी की बेटी फातिमा का इल्म देते हैं। और चौथी वसीयत हज़रत फातिमा ने किया, अल्लाह के शेर जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा चादर तो किसी के जनाजे पे नहीं डाली गई। तो फातिमा कहती हैं कि अल्लाह के शेर जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे पर किसी अजनबी की निगाह नहीं पड़ी, तो मरने के बाद मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी की निगाह पड़े, इसलिए चादर डाली।
और पांचवी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन अल्लाह के शेर उसको पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात है। हजरत अली कहते फातिमा राज की बात हमको नहीं बताओगी? तो फातिमा कहती है अल्लाह के शेर, जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ तो मेरे अब्बा ने मुझसे कहा फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं और महर में 200 मिस्काल चांदी रख दूं। तो फातिमा कहती मैंने कहा था अब्बा अली से निकाह कर दो मेरा, ये मुझे पसंद है लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। ये कहते मैं चली आई। भैया कमेटी वाले बैठ के सुनो यार, नहीं तो काल कोई पूछी मलबिन बुलाया रहा हो कहा कहीं तो कहीं हम तो दौरे धूप मना लेना। तो थोड़ा आप लोग भी कहीं बैठ जाओ, सुनो, सबकी बातों को सुनो। आपसे मेरा निकाह हुआ, मामला सब खत्म। कहती हैं कि मैं ये कह के चली आई। थोड़ी देर बाद फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दो। और फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी हैं। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया बेटी फातिमा आओ इधर, तुम्हारे महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। फातिमा कहती हैं अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। फिर क्या चाहती हो? काबा में वही चाहती हूँ अपने महर में जिस चीज के लिए आप रातों रात रोते रहे। किस चीज के लिए रोते थे सरकार? हिंदुस्तान के बहुत मशहूर और मालूम शायर मोहतरम काली मोहम्मद रफी साहब फैजी की आमद हो रही है। तो इस वक्त हिंदुस्तान में कह रहा है कि वक्त की तरह अपने आप को इस्तेमाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिक्र इमाम हुसैन उलमाए ज़बीर इकराम शहंशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद रफी साहब फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा कुछ ताल्लुक रहेगा कि खत्म है? मैं क्या कह रहा था, कुछ ताल्लुक रहेगा? अगर हो ताल्लुक जोड़ो। मैंने फातिमा कहती मैंने कहा बुजान महल में वही चीज चाहिए मुझे जिसके लिए आप रातों रात रोया करते हैं। किसके लिए सरकार रोते थे? 100 बीघा जमीन का किसके लिए रोते थे? तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। रातों रात सरकार हमारी तुम्हारे लिए याद, हमारी तुम्हारी याद में रोते थे। कहा करते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। लिहाजा पर्चे मेरे कब्र में रख देना ताकि कल कयामत के दिन ऊपर इसके लिए रोया करते थे सरकार वही चीज मुझे चाहिए। फातिमा कहती मैं कहकर चली आई तो थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील फिर आए और उन्होंने एक पर्ची दिया मेरे अब्बा को। उस पर्ची में अल्लाह ने लिखा था जाल तो शफाअत उम्मती मुहम्मदिन सदात फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया।
वो पर्ची कब्र में रख देना, ताकि कल कयामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई उम्मती जहन्नम में गया तो मैं पर्ची लेके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। अर्ज करूंगी, इलाही मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की सारी उम्मत की बख्शिश रखी थी और फला उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा, ज्यादा मेरे कब्र में रख देना। तभी से लोग अहदनामा भी रखते हैं कब्रों में। एक बात सोचो कि पर्ची, एक मामूली पर्ची फातिमा का जब निकाह हुआ था तब मिली थी तो रखी थी। बाद में 3 लड़के पैदा हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन। 3 लड़कियां पैदा हुई, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। 6 बच्चों की माँ हो गई। कितना जमाना गुजर गया होगा, लेकिन फिर भी फातिमा वो पर्ची संभाल के रखी थी। आवाज अगर बैनामा कराए कि बैनामा कागज लाओ मेरे को दे दो, 2 महीने बाद मांगो तो भेजिए भेज दिया है, पता नहीं। बैनामा कागज नहीं बचा पाओ, और वो पर्ची इतनी जिंदगी तक संभाल के रखी। वसीयत पूरी हो गई, वसीयत पूरी हुई कि हज़रत मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से हाजिर हो गए। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे नाज़िल हुआ, वक़रअल बाबा, वो फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। फातिमा पूछती कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, रूह निकालने आया हूँ। फातिमा ने कहा है मलकुल मौत, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि मरने के वक्त तू मेरा चेहरा देखे, वापस हो जा। मलकुल मौत वापस चले गए। फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये मर्तबा है खातून जन्नत कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक सबकी रूह मलकुल मौत ने निकाला है, कयामत तक निकालेंगे। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के पर्दे का ये आलम कि वापस हो रहे हैं, उनकी रूह खुदा ने कब्ज़ फरमाया। अच्छा बताओ, हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो पूछत है आई कि नहीं? बोलो। देखा जाता है पप्पा बीमार है, लड़के घेरे बैठे हैं, अब्बा बात अब्बा बात अच्छे में चिल्लाने के लिए पप्पा गए शर्त से पप्पा कि हर मलकुल मौत आए कि हर से लेके चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। उनको सबक लेना चाहिए जो कहते हैं कि हम भी इंसान वो भी इंसान। तो पूछी से इनके मौलाना का तो पैखाने देके गला दबाई दी। एक मौलाना तो पैखाने में हम मलकुल मौत कर दिए और कहते हैं कि वो भी इंसान हम भी इंसान। अहले बैत का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद किया। सुनो, फातिमा ज़हरा है, विसाल हुआ। अहले बैत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इनका मकाम बहुत बुलंद है। एक मर्तबा रमजान गुजरा और ईद का चांद निकला। मदीने में सबके जोड़े बन गए, हसन हुसैन के जोड़े नहीं। हसन हुसैन जब चांद निकला है तो कहते अम्मी जान सबके कपड़े मदीने में बने हैं, हम लोगों के जोड़े नहीं बने, कल ईद है। फातिमा कहती है दर्जी के यहाँ है, सुबह दर्जी लेके आएगा। तसल्ली हो गई रात में हज़रत फातिमा ज़हरा ने। आजकल की मेहरुए हुई तो ये थी प्रधान थी रोती कि भैया सबके कपड़ा बन गया, लड़का रोवा था भैया कुछ दे क्यों। लेकिन फातिमा ज़हरा, सारी दुनिया सो गई तो फातिमा ज़हरा ने वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में सब कर दुआ मांगी। ऐ परवरदिगार सबके जोड़े बन गए, मेरे हसन हुसैन के जोड़े नहीं, सुबह ईद है, मौला पे इंतजाम फरमा दे।
दुआ मांगी, सुबह हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नती तो जोड़े लेकर फातिमा के दरवाजे पे नाज़िल हुई और खटखटाए आने की इजाजत मांगी। जिब्रील भी बगैर इजाजत के अंदर नहीं गए। तो इसीलिए मौलाना हसन रज़ा खान फरमाते हैं हजरत के छोटे भाई कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान रहने पे, कदर वाले जानते हैं कदर शान रहने पे। अहले बैत का मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन किसी की मोहब्बत में हद से आगे पार हो जाना ये भी अच्छा नहीं। जैसे कि भी हजरत ने फरमाया अली से मोहब्बत करो, लेकिन उनसे पहले जो तीन है उनसे भी मोहब्बत करो। उनके आपस में बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा हजरत अली आ रहे थे, हजरत अबू बकर इधर से जा रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुरा पड़े। तो हजरत अली कहते हैं अमीरुल अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर कहते क्यों ना मुस्कुराऊं, सरकार ने फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट कयामत के दिन अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट अली देंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हुई और मेरे लोगों की मुस्कुराहट आ गई कि अल्लाह ने तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया। तो हजरत अली भी मुस्कुराए। तो हजरत अबू बकर कहते आप क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने कहा सुनो, मैंने भी रसूलुल्लाह से सुना है, सरकार ने मुझे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। बताओ, ये साहबा में। एक बात और सुनो, आज हजरत मीर माविया को लोग गलत सलत कहते हैं, लेकिन सुनो वो हमारे तुम्हारे मामू हैं और कयामत तक मुसलमानों के मामू हैं सबके। अब आप लोग सोचते हैं नवा मामू कहाँ से आएंगे? मामू हैं क्योंकि इनकी सगी बहन हुजूर के निकाह में। इनकी बहन का नाम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, सरकार के निकाह में। तो सरकार के साले हुए कि नहीं हुए? बताओ, सरकार तो अमीर माविया हुजूर के साले बने कि नहीं बने? और हुजूर की बीवियां क्या है? कुरान में है उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ है नबी की बीवियां। तुम हबीबा हमारी माँ, तो उनके भाई अमीर माविया हमारे मामू लगे और अमीर माविया हुजूर के साले। और साले साले से कत्ती मोहब्बत होता है, हम लोग जाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे में बैठे सब करो, बोलो यार। आजकल भाई से उतनी मोहब्बत नहीं जितना साले से इंसान को मोहब्बत होती है। बहन से मोहब्बत नहीं, साले से बहुत मोहब्बत। बहन की शादी हुई तो ना चाहिए कहे बड़कौआ नहीं जाते हम ही कहे मंजिल का नहीं रुपया देते हम कहे। तो साली की शादी हुई तो अकेले पहुंच गई है, सब दहेज के सामान खरीदी, लागत है बप्पा ही नहीं हो, इन्हीं पैदा की। साली से इतनी लगाओ, और कुछ तो साली से इतनी लगाओ रखा था कि मेरे बच्चा पैदा हुए तो भलाई वही का खिदमत है, घर में लागत है कोई नहीं। और सास ससुर पठे थे और साली एक खिदमत करी और घर में रही कुछ दिन और धीरे धीरे वो आदमी बहन ऐसा उसका पटी आएगी कि फिर बीवी का ठोकर मार देते, सालिन के साथ फंस जाते। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए कि साली के चक्कर में बहन की जिंदगी बर्बाद। बोलो, साली के चक्कर में। और ये आफत अभी नहीं है, बहुत पहले की आफत है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बादशाह था।
तो वहू शादी का पटियाली और के बाद वहू से निकाह करे तैयार। हजरत जकरिया ने ऐलान फरमाया, एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनों का जाना हराम है।